स्वागत है आप सबको आपका अपने चैनल एस्ट्रो बाय सुमन में और मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हस्तरेखा में है। छोटी उंगली है, जो बुध की उंगली जिसको हम कहते हैं, अगर वो थोड़ा छोटी होती है, लेकिन अगर गुरु की उंगली यानी कि जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो अगर बड़ी होती है तो ऐसे में क्या सिनेरियोज बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे में जो है किस टाइप का नेचर ऐसे जातक में देखा जा सकता है, वो किस तरीके से बिहेव करेगा, उनकी जो चाहते हैं वो किस तरीके से होगा, क्या होगा, नेचर किस तरीके का होगा, किस तरीके का लीडरशिप क्वालिटी होगा, किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नहीं है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हथेली में जो बाकी कॉम्बिनेशन है यानी कि बाकी जो माउंट्स है यानी कि सूर्य का फिंगर और सूर्य माउंट, शनि की उंगली और शनि पर्वत और साथ में जो है थंब जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। और इस तरीके से हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेंगे, बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और आपको ऐसे में जो है किसी परमिस्ट के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए आप खुद ही जो है इसके फल कथन काफ़ी हद तक कर पाएंगे। देखिए, मेरे पास ये जो हथेली है ये मेरे किसी क्लाइंट का है। अभी कुछ दिन पहले ये क्लाइंट आई थी, एक फीमेल क्लाइंट की है। और इसके अगर आप देखेंगे तो जो गुरु की फिंगर है वो आपको दिखेगा, काफ़ी लंबी दिखेगा। जो सूर्य की फिंगर है यानी कि इस वाले फिंगर से जो है गुरु की उंगली बड़ी है। लेकिन एट द सेम टाइम हम अगर ये देखेंगे कि जो बुध वाली जो उंगली है यानी कि ये वाली उंगली जो है, ये जो सूर्य की उंगली की इस वाले जो पोर है यानी कि जो ये वाला फैलेंज है यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। इनफैक्ट काफ़ी छोटी है इस हिसाब से। सो ऐसे में क्या होता है, देखिए हम देखेंगे कि जो उंगली है उसका क्या नेचर, अगर गुरु की उंगली है तो वो क्या बताता है। देखिए, गुरु की उंगली जब बड़ी होती है तो ऐसे में होता क्या है कि ऐसे बंदे में जो है लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ज्ञान यानी कि विजडम बहुत अच्छे होते हैं, ये पढ़ाई में बहुत अच्छे करते हैं, इनमें जो है एक इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटी होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो थोड़े से इनमें ईगो भी रहता है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि इनमें जो है ज्ञान के प्रति जो एक खोज है, जो एक प्यास है, जो एक ज्ञान का, वो बहुत ज़्यादा रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते भी हैं। समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा, लाइफ में जो अबंडेंस है, ये सारी चीज़ें इनको जरूर मिलता है जब गुरु की उंगली लंबी होती है तो। और अगर गुरु पर्वत भी अगर अच्छी होती है तो, जो कि इस केस में अच्छी है, हम देख सकते हैं यहाँ पे इनफैक्ट कई सारे अच्छे स्क्वायर वगैरह बने हुए हैं। सो हम देख सकते हैं कि गुरु की पर्वत और गुरु की उंगली अच्छी है। बट द प्रॉब्लम इज कि जब यहाँ पे ये जो बुध की उंगली है वो इतनी छोटी है तो ऐसे में होगा क्या। देखिए, ऐसे इंसान में लीडरशिप क्वालिटी तो रहेगा, लेकिन गुरु की उंगली छोटे होने का कारण ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ये कहना तो बहुत कुछ चाहते होंगे लेकिन कहने के लिए हेजिटेट करेंगे। इनके अंदर एक दुविधा रहेगा, मैं कहूँ ना कहूँ, मैं कहूँ ना कहूँ, अगर मैं कहूँगी तो पता नहीं क्या होगा, कैसे लगेगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। ये इनमें लीडरशिप क्वालिटी रहती है, इनमें विजडम भी रहता है, इनको पता है कैसे करना है, लेकिन ये एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा दुविधा में रहते हैं, बहुत झिझकते हैं। अच्छा, ऐसे में क्या होता है, थोड़ा सा जो है इनमें जो मैनेजमेंट इन द सेंस जैसे 2-3 काम इकट्ठे करना है तो ऐसे काम भी ये नहीं कर पाते क्योंकि गुरु की उंगली जो है ये सारी चीज़ें देती है। तो वो क्योंकि गुरु की उंगली छोटी है, एटलीस्ट यहाँ तक हमें पता है कि गुरु की उंगली जो है एटलीस्ट यहाँ तक पहुँचना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में कमी होता है, टाइम मैनेजमेंट में कमी होता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीज़ों में कमी होती है। ये में से जो है और एक जो थोड़ा सा और एक नेगेटिव पॉइंट ये ऐड हो गया कि अगर आप अंगूठा देखेंगे, जो अंगूठा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हथेली में। अंगूठा जो है हमें ये बताता है, अगर ये अंगूठा अगर सशक्त होता और अगर यहाँ तक आता, अगर आप देखिए अगर गुरु की जो उंगली है ना यहाँ तक आता तो ये भी जो है बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक डिटर्मिनेशन दे सकता था ना। क्या होता है जब ये अंगूठा छोटा है तो जब भी अंगूठा जब छोटे होते हैं ना तो ऐसे जो जातक है वो ज़्यादातर फॉलोअर बनते हैं और लीडर कम बनते हैं। ये दूसरों को फॉलो करते हैं और दूसरे ने इसको जो है जो दूसरे लोग हैं इनको जो है दबा देते हैं, यानी कि इनको इनके ऊपर डोमिनेट करते हैं। इनके अंदर जो डोमिनेटिंग जो एबिलिटी है, जो क्वालिटी है, क्वालिटी तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ एक जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कमी करता है ये छोटी अंगूठे। और अगर अंगूठा सशक्त हो यानी कि बहुत हृष्ट पुष्ट अच्छा हो, मांसल हो, तो इसमें जो है ये डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ, विल पावर बहुत ज़्यादा रहता है। बट सबसे बड़ी बात है ये लेंथ यहाँ तक आना चाहिए था, वो भी नहीं है, उसमें कमी हो रहा है। तो ऐसे में हो क्या रहा है, देखिए। सो फाइनली अगर हम देखेंगे तो इस हथेली के केस में क्या हो रहा है कि देखिए गुरु की उंगली बड़ी है तो इनको जिंदगी में, इनको जीवन में ज्ञान मिलेगा, अच्छे पढ़ाई करेंगे, ये
ठीक है, इनका जो विज़डम है अच्छा होगा, इनको समाज में सम्मान मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी और नौकरी में पदोन्नति भी होगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन एक जगह पे जाके ये इनका स्टैग्नेंसी आ जाएगा, ये रुक जाएँगे क्योंकि ये लोगों से काम नहीं करा पाएँगे। जो लीडरशिप वाला जो पोज़ीशन है एक किसी कंपनी का, मान लीजिए टॉप पोज़ीशन में जाना है जहाँ पे सीईओ, सीटीओ, सीआईओ, सीएफओ ऐसे अगर पोज़ीशन में जाना है, तो वहाँ तक वो नहीं जा पाएँगे बिकॉज़ ऑफ देयर लैक ऑफ लीडरशिप एबिलिटी। लैक ऑफ लीडरशिप एबिलिटी क्यों? लीडरशिप एबिलिटी तो है लेकिन अपने लोगों से काम नहीं करा पाएँगे बिकॉज़ इनकी जो बुध की उँगली है, पहली बात छोटी है, ऊपर से जो अंगूठा है वो भी इतना छोटा हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये लीड नहीं कर पा रहे टीम को, इनके अंदर हेजिटेशन है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। मेरा कहने का मतलब था, ये एक मैंने केस स्टडी लिया था, मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं जिससे आप लोगों को काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि जब इंडेक्स फिंगर अगर बड़ी होती है लेकिन अगर बुध की अगर उंगली है अगर छोटी होती है तो किस तरीके से हमारा जो बिहेवियरल पैटर्न है, हमारा जो नेचर है, हमारा जो जो हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से उसमें किस तरीके से बदलाव आता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि बुध की उंगली क्योंकि इनकी छोटी है तो ये बिजनेस करने में जो है, इनको बिजनेस में जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस में बहुत सारा इंटरेक्शन करना पड़ता है, बहुत कम्युनिकेट करना पड़ता है। यू नीड टू हैव दैट कन्विंसिंग एबिलिटी, आपको लोगों को कन्विंस करना है, तो उसमें भी जो है ये कमी कर देता है। मोरोवर ये ना पार्टनरशिप में भी अच्छे नहीं करेंगे क्योंकि ये उंगली छोटी है, तो पार्टनरशिप में भी जो है इनको क्या करेंगे, जो इनके दूसरे पार्टनर है वो इनको एक्सप्लॉइट करेंगे या इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे क्योंकि ये बोल नहीं पाएंगे। तो अगला जो पार्टनर होगा अगर थोड़े स्मार्ट होंगे, अगर थोड़े कनिंग होंगे, अगर उनके बुद्ध की उंगली बड़ी है तो इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे और क्या होगा कि इनको एक्सप्लॉइट करेंगे, इनको जो हिस्से का जो इनको हिस्सा मिलना है उसमें वो कमी कर देंगे और इस तरीके से ये पार्टनरशिप चलेगा नहीं, अच्छा नहीं चलेगा। सो बने रहिएगा मेरे साथ और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आप इस चैनल के साथ रहेंगे तो आपको ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मेरे को सपोर्ट कीजिए एक लाइक देके और अगर हो सके तो अपने करीबियों से शेयर कीजिएगा। तब तक मैं आप सबको खुश रखे। हरे कृष्णा।